हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में बात कर चुका था कि मौलिक अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, कहां से कहां तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमने देखा था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है और उसका वर्णन कहां से कहां तक किया गया है। हमने ये भी देखा था कि अनुच्छेद 12 क्या होता है और अनुच्छेद 13 क्या होता है। हमने इसमें पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि कुल मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बाबू कितनी थी? 7 थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की बाबू श्रेणी से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। इस तरह से वर्तमान में नागरिकों के लिए कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमने ये सब सारे कवर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इन 6 मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार क्या है। तो पहला आपका आधार है समता का अधिकार। क्या बाबू? समता का अधिकार मतलब जो नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है वो है समता का अधिकार। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लगाकर बाबू कितना कहाँ तक? 14 से 18 में किया गया है। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समता के अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया है बाबू। तो समता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 में किया गया है। क्वेश्चन हो सकता है ये भी बन जाए कि समता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद शामिल है। तो आपको बताना है कि समता के अधिकार में बाबू 14 और 4 18 4 नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 को लेकर 14, 15, 16, 17, 18 कुल बाबू 5 अधिकार शामिल हैं। कितने बाबू? कुल 5 अधिकार शामिल हैं। ठीक है ना। समता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 में किया गया है और इसमें कुल 5 अनुच्छेद शामिल हैं। हम इन 5 अनुच्छेद का उल्लेख आज करेंगे। हम पहले देखेंगे कि समता के अधिकार का जो उल्लेख 14 से 18 में किया गया है, इस समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का उल्लेख करता है, पहली बात। और समता के अधिकार में ऐसी क्या बातें कही गई है, हम उस बात को आज पढ़ेंगे। तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 के तहत 2 बातों का जिक्र किया गया है। कितने बाबू? 2 बातों का जिक्र किया गया है। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा समता के अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो समता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 में किया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 14 क्या होता है। तो अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो इसमें 2 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला बात कहा गया है कि विधि के समक्ष समता का समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समान अधिकार, ठीक है ना, समता का अधिकार। ये क्वेश्चन आपसे बना हुआ है, विधि के समक्ष समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार का उल्लेख बाबू अनुच्छेद 14 में किया गया है। क्या अर्थ होता है इसका? आखिर क्या कहना चाहता है ये अनुच्छेद 14 करे विधि के समक्ष। हमने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 13 में बाबू क्या किया गया है? अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को क्या किया गया बाबू? परिभाषित किया गया है। इसको बोले तो इसको लॉ बोलते हैं। लॉ मीन्स कानून होता है। मतलब अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, अर्थात विधि और कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। कानून सबके लिए समान है और एक कानून के तहत एक कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। इस बात का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें कहा गया है कि एक कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी जाति किसी नागरिकों में भेदभाव करे कि आप बड़े हैं तो आपके लिए कानून अलग हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार, इक्वालिटी, सब कोई बराबर है। बोला इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग क्या है बाबू? बराबर हैं। एक कानून एक विधि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है और इस बात का उल्लेख बाबू अनुच्छेद 14 में किया गया है। लेकिन अगर बात करें, मान लीजिए एक दौड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर एक दौड़ की बात हो रही है, वहां पे एक लंगड़े को खड़ा कर दिया जाए और मान लो हम वहां एक साइड में हम खड़े हो जाएं, एक साइड में एक विकलांग व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए 5 मिनट में, दोनों टाइमिंग से में 5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। आप बताइए उसके मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भेदभाव तो हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो कानून बराबर बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अपाहिज है और हम
उसके मुकाबले में कहीं ना बहुत मतलब कई गुना अच्छे हैं, ठीक है ना, चलने फिरने में। तो यहाँ पे आपको भेदभाव करना पड़ेगा, अर्थात कहीं ना कहीं उनके लिए अलग से कानून व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह से विधि के समक्ष समता का अधिकार क्या है बाबू, नकारात्मक, इसकी नकारात्मक प्रकृति है। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, इसकी प्रकृति वो कैसी है, इसकी प्रकृति नकारात्मक है, यहाँ भेदभाव होता है। और इस भेदभाव को मिटाने के लिए अनुच्छेद बाबू 14 में ही, अनुच्छेद 14 में ही दूसरी बातों का उल्लेख किया गया है कि विधि का समान संरक्षण, क्या बाबू, विधि का समान संरक्षण, मतलब अगर एक अपाहिज को एक अच्छे चलने फिरने दौड़ने वाले इंसान के साथ अगर दौड़ाया जाए और दोनों के लिए टाइमिंग सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ भेदभाव हो रही है बाबू। और उस भेदभाव को मिटाने के लिए अनुच्छेद 14 में ही दूसरी बातों का उल्लेख किया गया है। वो दूसरा कथन है कि विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण, अर्थात उस नेगेटिव थॉट्स को मिटाने के लिए, उस भेदभाव को हटाने के लिए दोनों के लिए समान कानून करना पड़ेगा, अर्थात कहीं ना कहीं उनके लिए अलग से छूट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए अलग से कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी, संरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, इसको इंग्लैंड के संविधान से बाबू कहाँ किया गया है, लिया गया है। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लेख और विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और इंग्लैंड के वर्तमान में बाबू प्रधानमंत्री कौन है, तो इंग्लैंड के वर्तमान में बाबू प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। कौन बाबू, बोरिस जॉनसन है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना हुआ है। तो हमने आज बात किया अनुच्छेद 14 क्या होता है, तो हमने बताया था अनुच्छेद 14 में दो बातों का बाबू उल्लेख किया गया है। पहला क्या गया है, राइट टू इक्वालिटी, पहला है विधि के समक्ष समता का अधिकार। एक कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं और एक कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन जब बात हो एक विकलांग की और बात हो अब मेरी, टाइमिंग सेम हो दौड़ने की, डिस्टेंस सेम हो, तो उसके मुकाबले में हम अच्छे से ना दौड़ेंगे, हम जीत सकते हैं, हम तो जीत ही जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है, तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए अनुच्छेद 14 में ही दूसरी बात का उल्लेख किया गया, वो है विधि का समान संरक्षण। उस नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए उनके लिए अलग से कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी, छूट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और विधि के समक्ष समता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के बाबू वर्तमान में पीएम कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। और विधि का समान संरक्षण बाबू कहाँ से लिया गया है, तो विधि का समान संरक्षण बाबू अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति बाबू कौन है, तो जो बाइडेन है। ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन है, ठीक है ना। इस तरह से आपका अनुच्छेद 14 खत्म होता है। इससे आज भी हमारे समाज में SC ST के लिए, ठीक है ना, अलग से कानून की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए कानून अलग है ना, हमारे मुकाबले में उनकी जातियां पिछड़ी हुई हैं, ठीक है ना, समाज उनका बहुत अलग है हमसे, इसीलिए SC ST के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। इस तरह से आपका अनुच्छेद बाबू 14 खत्म होता है। हम कल बात करेंगे अनुच्छेद 15 में क्या क्या कहा गया है और अनुच्छेद 16, ठीक है। अगर आपको वीडियो बाबू पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो को बाबू देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देखिए, तब आप इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।